नमस्कार मित्रों, वेलकम टू इंडिया मैप न्यूज। आज हम आपसे बनने वाले 22 अक्टूबर 2023 की इम्पोर्टेंट सभी करंट अफेयर्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे साथ बने रह सकते हैं। तो और हम आपसे उम्मीद करेंगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अगर आपको ज़रूरत महसूस होगी तो आप हमारे साथ बने भी रहेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक और पहला क्वेश्चन आपके समक्ष। और आज वीडियो में टोटल 15 क्वेश्चन होते हैं, जिसके अंत में आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट में देना होगा और इस क्वेश्चन का अगले दिन हम आपके समक्ष उत्तर रखेंगे और लास्ट में एक मोटिवेशन वीडियो इसमें ऐड होगी, जिसको आप एक बार देखना ज़रूर चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 21 अक्टूबर। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। हाल ही में कौन महिला FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर की मेज़बानी करेगी? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत। और भारत से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। भारत को लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष चुना गया और भारत ICC के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 पर बना है और भारत लगातार छठे महीने उभरते बाजारों में शीर्ष स्थान पर रहा और वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया का पहली क्रिकेट टीम भारत बनी है और भारत ने 8वीं बार एशिया कप का खिताब भी जीता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। हाल ही में कहाँ राज्य के दूसरे सबसे लंबे फ्लाईओवर श्रद्धांजलि का उद्घाटन किया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी असम। और असम से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया और असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है और पेप्सिको असम में नया संयंत्र स्थापित करने के लिए अपनी 778 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। असम सरकार बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य विधानसभा में विधेयक पेश करेगी। और हम अब आगे बढ़ते हैं, इसके साथ ही तीसरे क्वेश्चन को आपने सही बात पढ़ लिया है। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। हाल ही में HP ने किसे भारत के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष और MD नियुक्त किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इप्सिता दासगुप्ता जी को। तो हम इसके जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष पासा पटेल को नियुक्त किया गया और HUD-CO के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजय कुलश्रेष्ठ बने हुए हैं। अरिंदम बगाची को संयुक्त राष्ट्र भारत में अस्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है और साउथ इंडियन बैंक ने विजय कुरियन को अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सहकारी बैंकों की जमा लिंक्ड ऋण योजना की शुरुआत की है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाले पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है और हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल बैंक कार्यक्रम शुरू करेगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना शुरू की है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। हाल ही में पूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आंसर होगा मोहम्मद शमी को। और इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम कि नए नए कंपनियों ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। और जियो मार्ट ने ब्रांड एम्बेसडर अपना महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया है और हिसैंस के नए ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा जी बने हैं और यूनिक्लो के कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और फैशन ब्रांड W ने अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और स्वात्विक सोलर पंप रोप्स ने रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। हाल ही में किस राज्य के धोरुड़ा गांव को UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात को। और गुजरात से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। गुजरात सरकार ने कोन और कार्पस संयंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया है
और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने गुजरात विधानसभा को डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया है। गुजरात के काकरापार परमाणु संयंत्र ने पूरी क्षमता के साथ अपना परिचालन शुरू कर दिया है। और गृह मंत्री अमित शाह ने कच्छ में इफ्को नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला भी रखी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे जो रहा आपके समक्ष। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री BS अच्युतानंदन का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। और केरल से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। केरल राज्य सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेगी और नवमित्र की केरल के नींदकारा में सफल परीक्षण किया गया। ओणम का सबसे शुभ दिन थिरुओणम केरल में मनाया गया और केरल सरकार ने लकी बी लैंप लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे और हम आपको बता दें कि इस वीडियो में टोटल हम 15 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जो कि आज या किसी भी तारीख से जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो हम छांट कर लाते हैं और चुनिंदा अपने टीचर से इसके समक्ष आप उनके समक्ष रखते हैं और उसके बाद आपके समक्ष फिर प्रस्तुत करते हैं। हाल ही में किसे यूरोपीय संघ के शखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर होगा जीना महसा आमनी जी को। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार रॉकेटरी द नॉबी इफेक्ट को दिया और लॉरियंस के एम्बेसडर के रूप में नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया और सत्यरे जीत लाइफ टाइम फिल्म पुरस्कार से माइकल डगलस को सम्मानित किया गया और मणिपुर भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार दिलीप नोंगमथम को दिया गया और जलवायु परिवर्तन के लिए स्पिनोजा पुरस्कार डॉक्टर जोइता गुप्ता को मिला है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए हम इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, जहां से आप हमारे टेलीग्राम से सीधा जुड़ सकते हैं और वहां पे अपना PDF डाउनलोड कर सकते हैं। हाल ही में भारतीय सैन्य विरासत उत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। हाल ही में किस राज्य ने स्कूली छात्रों को टैब पर संदेह निवारण ऐप मिलेगा? आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। और आंध्र प्रदेश से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स विशाखापट्टनम का नया पर्यटन स्थल बना है और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च कर दिया है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री NTR की याद में स्मारक सिक्का जारी किया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में 2 दिवसीय एंथोरियम महोत्सव का शुरुआत कहाँ किया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम में। और मिजोरम से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। मिजोरम में डंका टाइगर रिजर्व में टॉड की नई प्रजाति खोजी गई है और 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्राट में आइजोल में हुआ और उत्तर प्रदेश ओलंपिक 2022 खेल दूसरे संस्करण की मेजबानी शिलांग ने की और चापचारकूट त्यौहार जो कटुपुई त्यौहार एवं मोपकूट पालकुट त्यौहार है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने दुर्गा भारत सम्मान पुरस्कार प्रदान किया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। इसको आप पश्चिम बंगाल से याद कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा दुर्गा पूजा पंडाल लगाए जाते हैं और उसके बाद वहाँ यूपी में सबसे बड़ा दुर्गा पूजा पंडाल सुल्तानपुर में मनाया जाता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 का फैक्ट देखते हैं। और शांति निकेतन में यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। पश्चिम बंगाल ने 15 अप्रैल को पोइला बैसाख मनाने का निर्णय लिया है। कोलकाता शहर ने एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम अपनाया है। SSB ने सिलीगुड़ी में 54 फीट तिरंगे का अनावरण भी किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने देश की पहली रैपिड एक्स रेल सेवा का उद्घाटन किया। इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम नमो भारत रखा गया है। और आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में ICMR ने किस राज्य के दुर्गम इलाकों में ड्रोन के माध्यम से दवाई पहुंचाई है? आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। अब वक्त है कल के क्वेश्चन का आंसर देने का। हाल ही में जारी ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? ऑप्शन नंबर ए, डेनमार्क।
आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन पूछने का वक्त है। हाल ही में कहाँ लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोक रंग महोत्सव आयोजित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए वाराणसी, बी प्रयागराज, सी जयपुर और इनमें से कोई नहीं। तो आप अपना आंसर कमेंट में बताएंगे और आशा करता हूँ आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे अगर आपसे जुड़े हुए और फैक्ट के साथ क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं तो। धन्यवाद। अब वक्त है आज की मोटिवेशन वीडियो देखने का। देखो बाबा प्रेमानंद महाराज को, वो जो तुम बाबा देख रहे हो वो बाबा तो जा चुका है कब का। ये बाबा प्रेमानंद को जो आप देख रहे हो ना, इस वक्त साक्षात श्री कृष्ण उनके शरीर में विद्यमान है। अब बाबा उसमें नहीं है। वही अंदाज बोलने का, वही रौब वाला तरीका, वही लोगों से कहना कि बाहर निकलो। वो जो डॉक्टर ने कहा था कि बाबा आज से 17 साल पहले कि बाबा तुम 2.5-2 साल और रहोगे, तो बाबा तो 2.5 साल बाद चले गए। इस देश में ऐसी बड़ी घटनाएं घटी हैं। जिसको जिसको मौका मिले जाके साक्षात कृष्ण का दर्शन कर ले, बाबा प्रेमानंद के रूप में वृंदावन में साक्षात। किडनी फेलियर और वो आदमी के अंदर इतनी चमक,